नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ, आंख कान खोल के। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत ने चुनावी जनसभा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह का नाम लिए बगैर दोनों पर निशाना साधा है। कंगना ने कहा कि एक बड़ा पप्पू दिल्ली में बैठा है और छोटा पप्पू हिमाचल में है। छोटा पप्पू कहता है कि कंगना बीफ खाती हैं। कंगना ने कहा कि अगर उनके पास सबूत हैं या उनके पास कोई रेस्टोरेंट का बिल है तो दिखाएं। आगे भी कंगना ने कहा कि मुंबई में ऐसे राजा बेटे बहुत देखे हैं, ये तुम्हारी रियासत नहीं है जो डरा धमका कर भगा दोगे। नवरात्र में भी कांग्रेस को चैन नहीं है, कोई वीडियो है तो दिखाएं। दरअसल ये स्टेटमेंट आने के पीछे वजह यह है कि पिछले दिनों महाराष्ट्र कांग्रेस के एक नेता, उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने मंडी लोकसभा सीट से एक ऐसी उम्मीदवार को टिकट दिया है, कंगना रनौत का जिक्र वो कर रहे थे, जो बीफ को प्रमोट करती हैं, बीफ खाती हैं। जिसके बाद कंगना की ओर से सफाई दी गई थी कि मैं कोई भी बीफ या रेड मीट नहीं खाती हूं। और अब उसी को आगे बढ़ाते हुए कंगना ने राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया, विक्रमादित्य सिंह को भी निशाने पर लिया, क्योंकि विक्रमादित्य लगातार इस तरह का आरोप कंगना पर लगा रहे थे कि वो बीफ खाती हैं और इस बात को कबूल चुकी हैं, जिसका कंगना ने अब पलटवार किया। क्या कहा कंगना ने, वो देखिए आप। छोटा पप्पू है, वो कहता है कि मैं गौमांस खाती हूं और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौमांस खाते हुए कहां देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। लेकिन आप इससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं जब इसका सीनियर बड़ा पप्पू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है। जो भी हिंदू धर्म की जो शक्ति है, देवी शक्ति जो है, उसका विनाश कर देंगे। तो जब बड़ा पप्पू ऐसे बातें करता है तो छोटे पप्पू से क्या उम्मीद की जा सकती है? छोटा पप्पू मुझे कहता है कि ये कलंकित है, ये अपवित्र है और इसको देवभूमि में आके पवित्र होना चाहिए। मैं उसको पूछना चाहती हूँ कि उसे क्यों लगता है कि मैं अपवित्र हूँ? क्योंकि मैंने अपने बाप के नाम के बिना, अपनी माँ के नाम के बिना, अपने आप खुद अपना नाम मुंबई नगरी में बनाया, इसलिए उसको लगता है मैं अपवित्र हूँ। उसको क्यों लगता है मैं अपवित्र हूँ? क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ। उसकी क्यों चलती है कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ? मैं अपनी महिला बहनों को पूछना चाहती हूँ कि ये जो पुरुष प्रधान समाज है, आज तक हमने इनको वोट दिए हैं, आज तक हमने सब सपोर्ट किया है, लेकिन आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप से पूछिए, जब आप सोचते हैं कि सेंटर में कितनी महिलाएं हैं, मिनिस्टर कितनी महिलाएं आपके सामने आती हैं? 2-3। आप जब राज्य में सोचते हैं कितनी महिलाएं मंत्री या मुख्यमंत्री हैं, कितनी महिलाएं आपके आंखों के सामने आती हैं? 2-3। यही क्या हमारी बेटियों का भविष्य है? आज जब मैं पॉलिटिक्स में, ये पुरुष प्रधान समाज में, अगर आपके मनाली की बेटी, अगर आपके मंडी की बेटी अपना छोटा अस्तित्व ढूंढ रही है, अपनी छोटी सी जगह ढूंढ रही है, तो उसमें भी उन लोगों को मिर्ची लगती है। तो ये चाहते क्या है कि हमारी बेटियां पॉलिटिक्स में आए ही नहीं? क्या ये पॉलिटिक्स जो है सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए ही रह जाए? तो चुनाव प्रचार पर निकली हुई हैं कंगना और बीफ विवाद को लेकर उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा, विक्रमादित्य सिंह पर भी निशाना साधा। विक्रमादित्य सिंह जो सिंह हैं वो इस समय हिमाचल में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। उन्होंने कंगना के बीफ खाने को लेकर क्या कहा था, जिस पर कंगना को इस तरह से रिएक्ट करना पड़ा, वो आप देखिए। हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि हिमाचल की जनता को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खाती हैं और क्या मुंबई में पीती हैं। ये हिमाचल के मुद्दे नहीं है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, सिंस यू आर द कैंडिडेट ऑफ मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, प्लीज टॉक ऑन इश्यूज। आपका क्या विजन है? आप क्या हिमाचल प्रदेश के लिए, मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए करना चाहती है? क्या आपने आपदा के समय में किया? क्या भूमिका आपकी आने वाले समय में रहेगी? कितना सहयोग आपने पूर्व में दिया? इन सब चीजों के ऊपर बात करें। ये बिना मतलब की बातें जिनका प्रदेश के लोगों के साथ कोई सरोकार नहीं है,
इस तरीकों की बात कर आप जनता का समय जो है वो व्यर्थ कर रही हैं। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा, और खास करके प्रभु राम से जिनका विशेष आशीर्वाद हम 22 जनवरी को अयोध्या में लेकर आए हैं, उनसे ये मेरी प्रार्थना रहेगी कि आपको सद्बुद्धि दे और सही मुद्दे जो हिमाचल सेंट्रिक इश्यूज है, उस क्षेत्र के लोगों के मुद्दे हैं, कुल्लू के, मनाली के, भुंतर के, बंजार के, सैंज के, सरकाघाट के और बल के, मंडी सदर के, रामपुर के, उन इश्यूज को आप उठाएं और हम भी उनको, कांग्रेस पार्टी भी उनको आने वाले समय में उठाएगी। एंड लेट्स हैव अ फोकस्ड डिबेट ऑन द डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। और इससे पहले कंगना रनौत ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखे अपने बयान में कहा था, मैं गोमांस या किसी भी अन्य प्रकार के लाल मांस यानी कि रेड मीट का सेवन नहीं करती। ये शर्मनाक है कि मेरे बारे में पूरी तरह से आधारहीन अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं दशकों से यौगिक और आयुर्वेदिक जीवन शैली की वकालत और प्रचार कर रही हूँ। इस तरह की अफवाहें मेरी छवि खराब नहीं कर सकती हैं। मेरे लोग मुझे जानते हैं और वो जानते हैं कि मैं एक गौरवान्वित हिंदू हूँ और कोई भी चीज़ उन्हें कभी गुमराह नहीं कर सकती। अपने इस ट्वीट के आखिर में कंगना ने जय श्री राम भी लिखा। कंगना रनौत का एक पुराना ट्वीट भी वायरल है जिसमें लिखा है कि बीफ या अन्य कोई मीट खाने में कुछ गलत नहीं है, उनका भाई भी मीट खाता है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये बीफ विवाद लगातार चल रहा है और इस बीफ विवाद को लेकर ही इस समय कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष घेरे हुए है कंगना रनौत को। आज कंगना जब हिमाचल में प्रचार करने पहुंची तो उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को लेकर सीधा राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और विक्रमादित्य सिंह पर भी निशाना साधा। अनिल ठाकुर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, न्यूज़ रूम से मैं उनके पास चल रहा हूं, हमारे हिमाचल चैनल के हेड हैं। अनिल, ये विवाद अभी लग नहीं रहा कि थमेगा, बढ़ रहा है। कांग्रेस नेता एक आरोप लगाते हैं कि कंगना बीफ खाती हैं, उसके बाद अब लगातार हर मोर्चे पर इसका जिक्र हो रहा है, फिर चाहे वो विक्रमादित्य सिंह हो या फिर कंगना रनौत हो। एक आरोप लगाता है, दूसरा काउंटर कर रहा है। ये इशू बन गया है अब मंडी इलेक्शन में एक बड़ा। बिल्कुल रोहित, देखिए मंडी सीट जो है वो कंगना के मैदान में उतरने के बाद जो है हॉट सीट बन चुकी है और कंगना मुंबई से लौटते ही एकदम अटैक कर रही हैं। जो पहला दौर था उनका प्रचार का, उस वक्त भी उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर हमला बोला था, लेकिन विक्रमादित्य ने जो बयान, बीफ खाने वाला बयान जो दिया था, उसके बाद कंगना ने आज पलटवार किया है और कहा है कि एक पप्पू जो है हिमाचल में है और दूसरा दिल्ली में बैठा हुआ है। और रोहित, मैं आपको बता दूं कि ये लड़ाई जो है अब जो अंतिम दौर का चुनाव है वो हिमाचल में है और वहां तक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरह के बयान जो हैं वो दोनों तरफ से आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये बयान जो है विक्रमादित्य की तरफ से तब से आने शुरू हुए हैं जब से उनका नाम उछला है कि वो मंडी लोकसभा सीट से उतर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जो उनकी मां है प्रतिभा सिंह, उन्होंने उनका नाम आगे किया था, स्क्रीनिंग कमेटी आगे भेज चुकी है और ये जो विक्रमादित्य सिंह हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं और सवाल कर रहे हैं कंगना से कि आपदा के वक्त आप कहाँ थी, आपने बीफ खाया। और अब कंगना जो है पलटवार कर रही है। हालांकि 4-5 दिन से वो मुंबई में थी, उन्होंने ट्वीट के जरिए जवाब दिया था, लेकिन आज जैसे ही वो मुंबई लौटी हैं, मनाली लौटी हैं, उसके बाद उन्होंने जवाब दिया है और विक्रमादित्य सिंह ने तुरंत उस पर पलटवार भी किया है, वीडियो जारी किया है। और ये मुझे लगता है कि अब मंडी सीट जो है वो देश की सबसे हॉट सीट बनने वाली है, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से भी, चाहे दिल्ली से उनके प्रवक्ता हों, वो बयानबाजी कर रहे हैं और साथ ही हिमाचल के नेता भी अलग अलग, जो कांग्रेस के नेता हैं अलग अलग ज़िलों में, वो कंगना को ज़रूर टारगेट कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि पिछली मीटिंग में प्रियंका गांधी ने साफ कह दिया था कि 3 जो सीटें हैं वहाँ हमारा भले ही मुकाबला कम हो, लेकिन कंगना को ज़रूर हराना है, क्योंकि वो गांधी फैमिली को सीधे अटैक कर रही है। ठीक है अनिल, शुक्रिया आपका इस जानकारी। और अब आप देखिए किस्सा कुर्सी का, यानी कि चुनाव से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। आज कांग्रेस को झटका देते हुए एक और कांग्रेस के नेता रोहन गुप्ता